हेलो, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। ठीक है, हम लोग इससे पहले यातायात परिवहन की चर्चा कर चुके थे। अब हमारा अगला टॉपिक है महासागर। ठीक है, तो हम महासागरों के बारे में बात करते हैं। आइए शुरू करते हैं। महासागर क्या होता है? कहा जाता है कि ऐसा जल राशियाँ जिनका एक छोर से दूसरी छोर तक विस्तार हो, वो महासागर है। ये परिभाषा आज तक हमने पढ़ी, पर ये परिभाषा क्या सही है? तो ऐसे तो एक ही महासागर होगा, लेकिन महासागर कितने हैं? 5। तो हम परिभाषा आज से संशोधन करते हैं। क्या परिभाषा? कि ऐसी जल राशियाँ जिनका विस्तार एक के साथ कई महाद्वीपों में हो, वो महासागर कहलाते हैं। महासागर कितने हैं? महासागर 5 हैं। ठीक है, तो और महासागरों में जल कितना है, क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। महासागर, ठीक है। पृथ्वी, ये हो गई हमारी पृथ्वी। पृथ्वी पर कै % पानी है? ठीक है, पृथ्वी पर कै % पानी है? हम पानी दिखाते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर कै % पानी है ये हम देख लेते हैं। कै % स्थल है? स्थल कितना है? ये हमारा कितना हो गया? 70.80 जल है। और ये स्थल, ये हमारा स्थल हो गया। ये कितना है? 29.20। ठीक है, इसको, ये हमारा क्या हो गया? जलमंडल पृथ्वी पर, और ये हमारा स्थलमंडल। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिखा होगा, आपने देखा होगा 29%। ठीक है, ये कितना हो गया? ये 71%। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्थलमंडल और जलमंडल में विभाजन पृथ्वी का। ये क्या हो गई? पृथ्वी। ये क्या हो गई? पृथ्वी। पृथ्वी पर कितना है? 70.80 जलमंडल जो 71% है, और 29.20% ये स्थलमंडल है जो 29%। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं जलमंडल को। जलमंडल, ये जो हमारा 71% है, 71% को हम 100% मान के करते हैं। ठीक है, ये 100% हो गया। ठीक है, देख लेते हैं हम, ये 100%, पूरा 71% को हम 100% मान के चलते हैं। 100% हमारा जल। इसमें क्या है? इसका विभाजन देख लेते हैं। इसमें 97% क्या है हमारा? महासागर। क्या है? महासागर। ठीक है, महासागर में क्या क्या होती है? सबसे ज़्यादा, जहाँ महासागर होंगे वहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता होगी। सबसे ज़्यादा जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता के साथ क्या होगा? महासागर एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, ये हमारा बहुत पूछा जाता है। महासागर कैसा है? महासागर स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। क्या है? स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, ये हो गया। अब 97% तो महासागर हो गए। बचा कितना? 2% क्या हो गया? हमारा हिमनद क्या हो गया? जो हमारे ग्लेशियर हैं, जो बर्फ़ के रूप में है। ठीक है, ये हमारा बर्फ़ हो गया। इसको हम ऊपर देख लेते हैं। और इसमें जो हमारा 1% बचा, 1% में क्या क्या है वो देख लेते हैं। 1% में 0.67% क्या है? भूमिगत जल। क्या है? भूमिगत जल। शेष क्या है इसका? शेष क्या है? नदियों में जल, वर्षा का जल। ठीक है, प्लस मृदा में नमी जो है वो हो गई। ठीक है, ये हो गया हमारा शेष। ये तो हो गया जल का विभाजन। जल का विभाजन पृथ्वी
फिर कितना है पृथ्वी पर जलमंडल कितना है 70.80% जो 71%, फिर स्थलमंडल कितना है 29.20 जो 29%। ठीक है, इस 70% को हम लोग 100% मान के चलते हैं। 100% में 97% महासागर है, महासागर जो सबसे ज़्यादा जहाँ जैव विविधता है, और एक ये स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। इसके बाद 2% हिमनद है जो हमारा ग्लेशियर के रूप में मिलता है, और शेष 1% में 0.67% भूमिगत जल है। ठीक है, बाकी शेष नदियों में है, मृदा में है, वर्षा के रूप में है, ये हमारा मिल जाता है। झीलों के रूप में है और कुछ झीलों के रूप में भी है, ये हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं महासागरों के बारे में। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग महासागर के बारे में बात करते हैं। बंद करो। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं महासागरों में। सबसे पहला महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बारे में बात करते हैं। इसका आकार कैसा है, इसका आकार के बारे में बात कर लेते हैं। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। ये सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे गहरा है। पांचों महासागरों में सबसे बड़ा है और सबसे गहरा है। ठीक है, ये सबसे बड़ा है और सबसे गहरा है। इसमें क्या है? इसमें सबसे अधिक जैव विविधता है। सबसे अधिक जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता, सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला है इसके बारे में देख लेते हैं। ये उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर पूर्वी एशिया, उधर पूर्वी एशिया, और इधर ऑर्सेनिया, ऑर्सेनिया तक। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उधर पूर्वी एशिया और ओशनिया द्वीप तक। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उधर पूर्वी एशिया, उधर ओशनिया महाद्वीप से। ठीक है, इसकी एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो पूछी जाती है, इसकी सबसे गहरी गर्त, गहरी गर्त जो पांचों महाद्वीपों महासागरों में सबसे गहरा है। इसकी सबसे गहरी गर्त कौन सी है? मेरियाना, मेरियाना गर्त। ठीक है, ये सबसे गहरी गर्त है। ये कहाँ है? ये फिलीपींस, फिलीपींस के पास, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के पास है। ठीक है, ये कहाँ है? फिलीपींस, कैलिफोर्निया के पास है। ये हो गई प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, आकार में सबसे गहरा है। आकार इसका कैसा है? त्रिभुजाकार। ये यहाँ सबसे अधिक जैव विविधता है, और इसका फैलाव कहाँ से है? उत्तरी अमेरिका, उधर दक्षिणी अमेरिका, उधर पूर्वी एशिया और ओशनिया महाद्वीप से। और इसकी गहरी गर्त कहाँ है? मेरियाना गर्त है, जो फिलीपींस और कैलिफोर्निया के पास है। इतना हम लोग प्रशांत महासागर के बारे में जान लेंगे। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रशांत महासागर सबसे गहरा है, सबसे बड़ा है, इसका आकार त्रिभुजाकार है, सबसे अधिक जैव विविधता यही है पांचों महाद्वीपों में। इसका फैलाव उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका, फिर पूर्वी एशिया और ओशनिया महाद्वीप तक। इसकी गहरी गर्त मेरियाना गर्त है, जो फिलीपींस और कैलिफोर्निया के पास है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे महाद्वीप की चर्चा करते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्या है? अटलांटिक महासागर। ये दूसरा है सबसे बड़ा। तो पहला कौन था? प्रशांत महासागर। दूसरा कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ये दूसरा सबसे बड़ा
दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है। ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका आकार कैसा है? इसका आकार एस प्रकार है। कैसा है? सर्पराकार, एस प्रकार का, ठीक है। इसका फैलाव कहाँ से है कहाँ तक है? आइए देख लेते हैं। इसका फैलाव कहाँ से है? ये उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप का भाग तक है, और ये अपना अफ्रीका। ये हो गया इसका फैलाव। फैलाव कहाँ से कहाँ तक है? इधर उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका, इधर यूरोप तक, इधर अफ्रीका तक। ये जो है ये हमारा क्या है? ये हमारा अटलांटिक महासागर है। ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका आकार एस प्रकार का है। इसका फैलाव उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं हिंद महासागर के बारे में। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं तीसरे महासागर के बारे में, ठीक है। तो तीसरा महासागर क्या है हमारा? हिंद महासागर। तीसरा कौन सा है? हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। हम लोग दूसरे पहला महासागर कौन सा था? प्रशांत महासागर। दूसरा कौन सा था? हमारा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में को हम अंध महासागर भी कहते हैं। अटलांटिक महासागर को हम लोग अंध महासागर भी कहते हैं, ठीक है। हिंद महासागर, हिंद महासागर को हम लोग अर्ध महासागर भी कहते हैं। अर्ध महासागर, इसको अर्ध महासागर भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अर्ध महासागर। हम बताएंगे अभी आगे क्यों इसको अर्ध महासागर कहते हैं, ठीक है। इसका आकार कैसा है? इसका आकार एम प्रकार का है, ठीक है। इसका आकार एम प्रकार का है। ये तीसरा, ये कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा महासागर। पहला कौन सा था? प्रशांत महासागर। दूसरा कौन सा था? अटलांटिक महासागर, जिसे अंध महासागर कहते हैं। तीसरा कौन सा है? हिंद महासागर, जो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जिसको हम अर्ध महासागर भी कहते हैं। इसका आकार एम प्रकार का है। इसका हम देख लेते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। इसका विस्तार हम लोग देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक का है। इसका विस्तार, ये हमारा अफ्रीका, माफ़ करिएगा चित्र जैसा भी बने समझने के लिए बना दिया है, अफ्रीका, ठीक है। इधर ओशनिया और इधर अपना क्या है? एशिया, ठीक है। इधर अपना क्या है? एशिया, ठीक है। इसको विस्तार देख लेते हैं। इसका विस्तार, इधर अफ्रीका, इधर ये महासागर है, इधर भी महासागर है, इधर भी इसका विस्तार है, महासागर है, पर ये एक बंद है। ये इधर विस्तार इसका बंद हो गया, विस्तार बंद है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एशिया महाद्वीप आ गया। यहाँ क्या आ गया? ऊपर एशिया महाद्वीप है। यहाँ भी इसका फैलाव है, इधर भी इसका फैलाव है, इधर भी इसका फैलाव है, और ओशनिया महाद्वीप की तरफ भी इसका फैलाव है, अफ्रीका की तरफ भी इसका फैलाव है, और नीचे भी इसका फैलाव है, ठीक है। और इधर हमारा उत्तर की तरफ क्या पड़ जाता है? एशिया महाद्वीप, जो विस्तार बंद है, इसीलिए इसको अर्ध महासागर कहते हैं। इसको अर्ध महासागर कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा हिंद महासागर के बारे में, ठीक है। अब अगला हम लोग बात करते हैं चौथा, ठीक है। और एक चीज़ इसमें छूट रही है, वो भी हम बात कर लेते हैं। इसकी गहरी गर्त, ये भी पूछा जाता है, इसकी गहरी गर्त। इसकी जो हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? ये सुंडा गर्त, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। ये हो गया हिंद महासागर। इसको एक बार देख लेते हैं। इसको अर्ध महासागर कहते हैं। इसका आकार एम प्रकार का, ये तीसरा सबसे बड़ा है। इसका विस्तार अफ्रीका, इधर ये ओशनिया, इधर विस्तार बंद है एशिया की तरफ, इसलिए इसको
अर्ध महासागर भी कहते हैं इसका। गहरीगर्त, शुंडागर्त है। अब हम लोग आगे चौथे महासागर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। चौथे महासागर के बारे में, चौथा महासागर कौन सा है? चौथा महासागर कौन सा है हमारा? आर्कटिक महासागर। ठीक है, महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। ठीक है, इसका हम देख लेते हैं। ये चौथा बड़ा महासागर है, ये चौथा बड़ा महासागर है। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका, फिर यूरोप और फिर उत्तरी एशिया तक है। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? आर्कटिक महासागर का चौथा बड़ा महासागर है, इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका से यूरोप और उत्तरी एशिया तक है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसको हम लोग बस इतना देख लेते हैं। इसका विस्तार कहाँ तक है? ये चौथा बड़ा महासागर है, ये इसका नाम आर्कटिक महासागर है। ठीक है, अब हम लोग पाँचवें के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग अंतिम महासागर के बारे में बात कर लेते हैं। जो पाँचवा महासागर है, इसका नाम क्या है? अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर, इसको दक्षिणी महासागर क्यों कहते हैं ये भी देख लेते हैं। ये इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये अटलांटिक महासागर, ठीक है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कहाँ है? दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण में। ये कहाँ है? अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है, इसलिए इसको दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। इसका विस्तार देख लेते हैं। इसका विस्तार कहाँ से गए ग्लोब पे देख लेते हैं। इसका विस्तार दक्षिण में है। दक्षिण में कहाँ से? 80 अक्षांश के बीच में ये महासागर है। ठीक है, ये दक्षिण अक्षांश के मध्य महासागर है। ये अटलांटिक महासागर, इसको फिर देख लेते हैं। अंटार्कटिका महासागर, ये इसको दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। ये दक्षिणी महासागर क्यों कहते हैं? इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका अटलांटिक और हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है। इसका ग्लोब के अनुसार देख लेते हैं। ये 80 अक्षांश के मध्य स्थित है, जो दक्षिण में स्थित है। ठीक है, अब हमारा महासागर का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे महासागरीय धाराओं के बारे में। तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, थैंक यू सो मच।